नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। वो आप सबको मालूम है, पढ़ा भी हो उनको, कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिए जो इस कानून से हटा दिया गया है। और सरकार चाहे कोई भी हो वो नहीं देखती है, नेता लोग नहीं देखते हैं। विरोध की क्यों जरूरत? जो सामान्य व्यक्ति है उसको विरोध की आवश्यकता पड़ती है। उसका बच्चा यूनिवर्सिटी में, छोटी में, स्थानीय यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, वो बेचारा वापस नहीं, बाहर नहीं भेज सकता है। और जो नेता बड़े बड़े वो तो बाहर भेज रहे हैं। इसलिए इस कानून पर कोई कुछ नहीं बोलने को तैयार है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी बिजनेसमैन हो या बड़ा नेता हो, इस कानून के विरोध में कोई बोलने को तैयार नहीं है। और सबके अपने अपने हित हैं। बिजनेसमैन का बिजनेस बंद हो जाएगा, उसको डर है कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। नेताओं को है कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने ये जन सामान्य मंच का गठन किया और जन सामान्य मंच के इस मंच से ये मुद्दे, इस प्रकार के जो जन सामान्य के हैं, हित के हैं, वह मुद्दे उठाए जाएंगे। इसमें ना किसी पार्टी का मतलब है, ना किसी कोई संगठन अन्य का मतलब है, ना किसी का कोई पिछलग्गू ये संगठन है किसी पार्टी का। ये केवल जन सामान्य के लिए है। इसमें सभी जातियां बराबर हैं, सबके लिए है। जब समानता की बात करती है सरकार, तो समानता क्यों नहीं? इसमें समानता कहाँ से आ गई है? हमें बताया कोई आकर के। साथियों, यहाँ पर सारे बहुत बुद्धिजीवी हैं, सबका नाम नहीं ले सकता। डॉक्टर अजय पाठक जी, द्विवेदी जी जो बहुत पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पत्रकार जगत से भाई मिश्रा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और जैसा शास्त्री जी ने कहा, हम वो लोग हैं जो निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए, उस जन सामान्य की आवाज के लिए, जिसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं था। वो ये जो कानून है, ये कानून कोई नया नहीं है। मैं 35 वर्ष से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा हूँ और रैगिंग कमेटी, भेदभाव निवारण कमेटी, ऐसी कमेटियों का मेंबर रहा हूँ। और ये कानून पहले से था, तो ये नया कानून और अधिक अन्याय करने की धाराओं के साथ किस प्रकार से आया, इसकी कुछ पृष्ठभूमि जो मैं इस बीच में थोड़ा अध्ययन करके और जान करके आया हूँ, वो आप सबके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। हम सबको ध्यान में होगा, कुछ वर्षों पहले कर्नाटक के एक विश्वविद्यालय में एक छात्र ने आत्महत्या की थी। उसका नाम था रोहित वेमुला, हैदराबाद में। मैं आंकड़ों की सटीकता में चूक हो सकती है, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। कहीं त्रुटि होगी तो आप उसको संशोधन करके बता सकते हैं। इसके बाद एक और छात्र की आत्महत्या हुई और इसके बाद आप सबको ध्यान होगा, देश भर में बहुत बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। इसी बीच रोहित वेमुला की माँ, किसी के साथ भी आत्महत्या हो हम उसका समर्थन नहीं करते, उसके साथ अन्याय के, भेदभाव के साथ, उसके साथ हम पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। परंतु उसकी आड़ में जो बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, और उसी बीच रोहित वेमुला की मां की तरफ से, जिसको हम तथाकथित अर्बन नक्सलाइट कहते हैं, तथाकथित जो बुद्धिजीवी कहते हैं, और उन्होंने मिलकर के एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कराई और उस याचिका को किया, वकील के रूप में लड़ा भी। हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, इंदिरा जयसिंह नाम की एक एडवोकेट जो शायद अभी जज भी बन चुकी है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। और वो मुकदमा चलता रहा सरकार की तरफ से, यूजीसी की तरफ से, और उस प्रारूप के अंदर ये सारी बातें थी। लेकिन एक बात थी, दो बातें उसमें नहीं थी। एक बात तो
उसमें ये थी कि यदि कोई झूठी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। और दूसरा, उसमें ओबीसी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार भारत सरकार ने इसके लिए एक संसदीय समिति बनाई। जन सामान्य के माध्यम से सभी मंत्री शक्ति आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम लोग ये आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो कानून बने हैं आपकी यूनिवर्सिटी वो पूर्णतः गलत है और हम हमेशा इसके खिलाफ हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस कानून को वापस लें, क्योंकि इस कानून में कोई समानता नहीं है। जहाँ तक है हमारी मातृ शक्ति के आपको आगे बढ़ाने में आपने जो भी कानून पारित वो किस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे और किस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं। ओर से यही निवेदन करते हैं कि ये कानून वापस लो, सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, सामान्य वर्ग का प्रताड़न बंद करो, सामान्य वर्ग का प्रताड़न बंद करो। मेरे साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की डेट में, आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित है तो वो केवल और केवल सामान्य वर्ग है। चाहे वो SC ST कानून के माध्यम से हो, आरक्षण के माध्यम से हो, 28 से 30% सामान्य वर्ग। तो किसी भी शिक्षण संस्थान में भी परसेंटेज तो यही होगा, बिल्कुल सही, 30 और 70 का ही होगा। तो 30% वाला आदमी प्रताड़ित होगा या 70% वाला प्रताड़ित होगा? आप बताइए मुझे। 30% वाला प्रताड़ित होगा। और सामान्य वर्ग के साथ में ऐसा ले, अन्यथा सड़कों पे उतर के एक बृहद रूप से आंदोलन होगा। प्रोफेसर हूँ और 18 से 21 उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का उपाध्यक्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य मंत्री स्तर प्राप्त रहा हूँ और पिछले 40-45 वर्षों से समाज जीवन में काम कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ जो भी लोग सामान्य वर्ग के लोग हैं वो सब UGC का जो ये नया रेगुलेशन आया है, जिसके कारण से सामान्य वर्ग के छात्रों का भयंकर उत्पीड़न होने की आशंका है, जो पहले कानून में नहीं था। और उसमें 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण जोड़ी गई। एक तो ये कि झूठी शिकायतें यदि होंगी तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा ये, पहले से ये कानून था तो उसमें OBC वर्ग शामिल नहीं था। उसमें OBC वर्ग को शामिल करके, जैसा अभी हमारे एक वक्ता सुनील सिंह बोल भी रहे थे कि क्या 70% लोग पीड़ित होंगे या 30% लोग पीड़ित होंगे। तो इस प्रकार का जो ये रेगुलेशन भारत सरकार के लिए लाया गया है, ये सामान्य वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश की बौद्धिक संपदा के खिलाफ है। देश की आर्थिक उन्नति करने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनके खिलाफ है। और अंततः देश की समाज व्यवस्था को, जो भारत की एकता और अखंडता है, उसके ताने बाने को भी तोड़ने वाला ये कानून है। पहले से ही कानून इतने बने हुए हैं कि सामान्य वर्ग पीड़ित हो रहा है और देश में अनेक कानून ऐसे हैं जिनसे पीड़ित हो रहे हैं, जो कोर्ट नहीं सुनवाई हो रही, ना कोई नेता सुन रहा। और अब ये किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, चाहे छोटी विपक्ष में हो या विपक्ष में हो, किसी ने नहीं ये मुद्दा उठाया। ये जन सामान्य मंच ने उसके मंच से ये मुद्दा उठाया गया है। और हम तो ये कह रहे हैं कि सभी नेताओं के क्यों नहीं उठाया नेताओं ने, क्योंकि इनके तो बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सामान्य व्यक्ति जो है उसके तो स्थानीय यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देहरादून यहाँ से चले जाएंगे, दिल्ली तक चले जाएंगे, देश में ही पढ़ेंगे। लेकिन उनके साथ क्या बर्ताव होता है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। चाहे बिजनेसमैनों ने नहीं उठाया, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने इस बात को नहीं उठाया। किस तरह का कानून है, किस तरह का मतलब ये कानून UGC द्वारा लागू, इस UGC में बना, जिसमें कमेटी बनती है किसी भी कानून बनाने के लिए, जिसमें सांसद होते हैं, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं।
तो इसको अच्छी तरह अध्ययन नहीं किया गया है, जो ऐसे ही लागू भी कर दिया गया, जिससे एक वर्ग पीड़ित हो रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ 80% और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। जैसे SC ST जो कानून है उसमें भी कितने फर्जी मुकदमे चल रहे हैं। तो इसमें पहले जो नियम था उसमें कि पहले जांच होगी तब मुकदमा दर्ज होगा, तो वो SC ST में भी लागू हो गया। वही कानून इसमें ही, हमारा बच्चा टॉपर है और वो पढ़ने जाएगा यूनिवर्सिटी में, किसी से बेमनस्यता अगर हो गई, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा बिना जांच के। जबकि इसमें जांच होनी चाहिए। हम कह रहे कानून नहीं, इसमें जांच का प्रावधान होना चाहिए। पहले जांच हो, उसके बाद जिसने वो फर्जी मुकदमा या FIR लिखाई है, फर्जी शिकायत की है, उसके खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि वो तो जेल चला जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई तो मिट गई। तो इससे तो आपसी समाज में वैमनस्यता बढ़ रही है, न कि प्रेम बढ़ रहा है। और जो जातियां पहले से चली आ रही हैं, SC में हो, ST में शामिल हो, अभी उत्तर प्रदेश में 12 जाति SC में शामिल कर दी हैं, और आरक्षण तुम कम कर रहे हो, बढ़ रहे हो, और जातियां बढ़ती जा रही, तो ये आरक्षण कहाँ पर चला जाएगा? 100% पहुँच जाएगा। आज ज्ञापन भी दिया है। हाँ, आज ज्ञापन दिया है और हर जिले से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन दिया गया है। इस कानून को बदला जाए या वापस लिया जाए या इसमें संशोधन किए जाएं, जो सामान्य वर्ग का हित जो है प्रभावित ना हो। ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ किया जाता है? जन सामान्य मंच के कतिपय प्रतिनिधियों के द्वारा आज राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है। उक्त ज्ञापन में UGC एक्ट को रोल बैक करने के संबंध में है। उक्त ज्ञापन आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया जा रहा है।